हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो पार्ट है प्रीपोजिशन। जी हाँ, आज हम एक ऐसा प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं जो कि इंग्लिश में बहुत यूज होता है और वो प्रीपोजिशन है थ्रू। ओके, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, विदाउट प्रीपोजिशन इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बन सकता। ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस में हम कोई ना कोई प्रीपोजिशन जरूर देखते हैं। तो आज हम ऐसा ही एक प्रीपोजिशन पढ़ने वाले हैं जो कि है थ्रू। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये रही डेफिनेशन स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? इट मीन्स फ्रॉम वन साइड ऑफ एन ओपनिंग टू दी अदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ डेफिनेशन ही अच्छे से याद रखनी है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? फ्रॉम ओपनिंग साइड टू दी अदर, मतलब एक बाजू से दूसरी बाजू में। जी हाँ, आई रिपीट, एक बाजू से दूसरी बाजू में। जब भी आप इस सेंस को दर्शाओगे आपको यूज करनी है ये प्रीपोजिशन जो कि है थ्रू। ओके, और जिस मीनिंग के साथ आप ये प्रीपोजिशन यूज करोगे वो मीनिंग है से। लेकिन हर सेंटेंस में ये मीनिंग आएगा ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि हम सेंटेंस सेंस को देखकर बनाते हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट देखकर नहीं। ओके, तो एक बार फिर से रिपीट कर दूं डेफिनेशन। एक बाजू से दूसरी बाजू में ये सेंस आना चाहिए और ज्यादातर सेंटेंस में यही मीनिंग आपको दिखेगा, लेकिन आपको सेंस को देखना है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? चोर खिड़की से घर के अंदर घुसा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है? से। लेकिन हमें सेंस देखना है, और सेंस क्या कहता है? एक बाजू से दूसरी बाजू में। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। चोर खिड़की से घर के अंदर घुसा, मतलब चोर पहले बाहर था तो वो हो गई आपकी पहली बाजू, और जब वो अंदर घुसेगा तो वो हो गई उसकी दूसरी बाजू। तो हो गई ना, एक बाजू से दूसरी बाजू में, तो सेंस आ गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। द थीफ एंटर्ड द हाउस थ्रू द विंडो। तो देखिए मैंने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? थ्रू, क्योंकि हमारा सेंस आ गया है एक बाजू से दूसरी बाजू में। ओके, चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? वह खिड़की से झांक रहा था। तो देखिए इस सेंटेंस में भी कौन सा मीनिंग आया है? से। लेकिन हमें सेंस देखना है एक बाजू से दूसरी बाजू में। तो चलिए देखते हैं। तो सेंटेंस है वह खिड़की से झांक रहा था। तो खिड़की से झांकना क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब जब आप खिड़की से झांकते हो तो वो आपकी पहली साइड हो जाएगी, और जब भी हम खिड़की से झांकते हैं तो हमारा जो सर होता है वो दूसरी बाजू में आ जाता है, क्योंकि खिड़की से झांकने का मतलब ही यही होता है, क्योंकि हमारा सर दूसरी साइड में आ जाता है। तो आ गया ना सेंस, एक बाजू से दूसरी बाजू में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो। तो देखिए मैंने कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? थ्रू, क्योंकि हमारा सेंस आ गया है एक बाजू से दूसरी बाजू में, खिड़की से झांकना। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है? हम जंगल के रास्ते गए। जंगल के रास्ते मतलब जंगल से। जंगल के रास्ते कहो या फिर जंगल से, दोनों का ही मीनिंग सेम है। तो मीनिंग आ गया है, लेकिन हमें सेंस चाहिए। तो चलिए सेंस देखते हैं। जंगल के रास्ते या फिर जंगल से। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप जब भी जंगल से जाओगे तो वन साइड से शुरुआत करोगे और दूसरी साइड में पहुंचोगे, क्योंकि चलना ही है। जंगल के रास्ते एक साइड से दूसरे साइड में। ओके, तो सेंस आ गया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वी वेंट थ्रू द फॉरेस्ट। तो देखिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है? थ्रू, क्योंकि मैंने क्या कहा है? जंगल से। जंगल के रास्ते मतलब वन साइड से दूसरी साइड में। ओके, चलिए फोर्थ एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा फोर्थ और आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं। क्या है?
बोर्ड में होल कर। बोर्ड में होल कर इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि जब भी आप बोर्ड में होल करोगे तो एक साइड से शुरू होकर वो दूसरी साइड में आ जाएगा। मान लो आप ड्रिल मशीन से होल कर रहे हो तो जब भी आप होल करोगे तो उसका जो साइड होगा वो दूसरी बाजू में ही आएगा ना, क्योंकि होल हो जाएगा। तो सेंस आ गया है। चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं। मेक अ होल थ्रू द बोर्ड। तो देखिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है, थ्रू, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा सेंस आ गया है एक साइड से दूसरी साइड में। चलिए और कुछ एग्जांपल है, लेकिन ये दूसरे तरीके से है, लेकिन सेंस वही होगा। चलिए उसकी तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं क्या है, इस कविता के माध्यम से आपने क्या सीखा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आया है, से, लेकिन हमें सेंस चाहिए। तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। इस कविता के माध्यम से आपने क्या सीखा। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आप कोई पोयम पढ़ते हो तो उसमें स्टांजा होती है, बराबर ना। 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है। तो जब भी आप पहले स्टांजा से शुरू करोगे तो आखिर के स्टांजा में ही जाओगे। तो शुरुआत कहाँ से होगी, वन साइड से लेकर अनदर साइड में। तो आ गया ना सेंस, एक बाजू से दूसरी बाजू में। इसलिए इस तरह के सेंटेंस में भी हम थ्रू यूज करते हैं। तो ये रही इसकी इंग्लिश, What have you learned through this poem? क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा सेंस आया है एक बाजू से दूसरी बाजू में, एक स्टांजा से आखिरी स्टांजा में। आ गया ना सेंस, तो हमने थ्रू यूज किया है। चलिए सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं क्या है, मेरे दिमाग में भी यही विचार चल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में भी वही सेंस आ रहा है। क्या है सेंटेंस, मेरे दिमाग में भी यही विचार चल रहा है। तो जब भी आपके दिमाग में कोई विचार चलेगा तो वो वन साइड से लेकर अनदर साइड तक जाएगा। जैसे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता है एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक, उसी तरह हमारे दिमाग में भी विचार दौड़ते रहते हैं, लेकिन कैसे, वन साइड से लेकर अनदर साइड तक। तो देखिए सेंस आ रहा है। तो ये रही उसकी इंग्लिश, द सेम थॉट इज रनिंग थ्रू माई हेड। तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है, थ्रू। तो जब भी ये सेंस आएगा वन साइड से लेकर अनदर साइड तक, मतलब एक बाजू से दूसरी बाजू में, तो हमें प्रीपोजिशन यूज करना है थ्रू। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। चलिए रीड करते हैं क्या है, आप विज्ञापन के माध्यम से अपना घर बेच सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी वही सेंस आ रहा है। चलिए देखते हैं किस तरह का सेंस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में से ये मीनिंग आया है। तो कुछ सेंटेंस में ये दिख सकता है, कुछ में नहीं, इसलिए हमें सेंस देखना होता है। तो चलिए इस सेंटेंस में वो सेंस देखते हैं। तो सेंटेंस है, आप विज्ञापन के माध्यम से अपना घर बेच सकते हैं। तो विज्ञापन क्या होता है स्टूडेंट्स, एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट एग्जैक्टली क्या होती है, तो वो लिखित होती है, यानी हम कुछ मैटर छपवाने के लिए देते हैं, उसे ही हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो मान लो आप 10 लाइन का मैटर दे रहे हो, तो जब भी कोई पढ़ेगा तो फर्स्ट लाइन से शुरुआत करेगा और आखिर के लाइन तक जाएगा, मतलब एक बाजू से आखिर के बाजू में जाएगा, वन साइड टू अनदर साइड। तो आ गया ना सेंस। तो चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं, यू कैन सेल यूर हाउस थ्रू एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है, थ्रू। तो ये सेंस आना चाहिए एक बाजू से दूसरी बाजू में। चलिए आखिरी एग्जाम्पल के तरफ मूव करते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं क्या है, तुम पूरी तरह भीग चुके हो। तो इस सेंटेंस का सेंस क्या है स्टूडेंट्स, तुम पूरी तरह भीग चुके हो, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। तो क्या सेंस आ गया है, एक बाजू से लेकर दूसरी बाजू तक। तो सेंस आ गया है। चलिए इसकी इंग्लिश देखते हैं, यू आर वेट थ्रू। तो देखिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया है, थ्रू। तो हमें सेंस चाहिए एक बाजू से लेकर दूसरी बाजू तक। तो जब भी ये सेंस आएगा हम यूज करेंगे थ्रू प्रीपोजिशन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने थ्रू प्रीपोजिशन पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।